इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के हालात पर आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। दूसरी लहर आने के बाद पहली बार कैबिनेट में कोरोना के हालात पर मंथन। पीएम मोदी से सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने की मुलाकात। कोरोना संकट पर सेना की ओर से की जा रही मदद को लेकर हुई चर्चा। कोरोना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछे थे कई सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में खुद लिया है संज्ञान। कोरोना को काबू करने के लिए राज्यों को केंद्र का निर्देश, ज्यादा मामलों वाले जिलों में लोकल कंटेनमेंट जोन जैसे उपाय करें। कोरोना के हालात पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाया था फटकार। जवाब देने के लिए 4 दिन का समय दिया। देश में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 3,86,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले। कोरोना ने पूरे देश में फिर 3,501 लोगों की ली जान। देश में एक्टिव केसों की संख्या 31,64,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 66,159 कोरोना के नए मामले, 771 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 4,192 नए मामले, 82 लोगों की मौत, 64,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना से 11,872 लोग संक्रमित, 163 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने की बैठक। सभी जिलों के कलेक्टर को हर हालात में निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश। दिल्ली में कोरोना का कहर, 395 मरीजों की गई जान। 24 घंटे में सबसे अधिक मौत। एक दिन में 24,235 लोग पाए गए पॉजिटिव। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ अब नीचे आने लगा है। यूपी में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 298 लोगों की मौत, 35,156 नए मामले। बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 17,403 लोग संक्रमित। पहली बार एक दिन में 89 लोग कोरोना संक्रमितों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 17,000 से ज्यादा मामले, 158 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 180 लोगों की मौत, 14,327 नए मामले। कर्नाटक में एक दिन में 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, 250 लोगों ने गंवाई जान। केरल में पिछले 24 घंटे में 38,607 लोग कोरोना से संक्रमित, 48 लोगों की मौत। बिहार में 13,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज हुए। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख से ज्यादा। हरियाणा में कोरोना केस में इजाफा। एक दिन में 13,947 लोग पाए गए पॉजिटिव, 97 लोगों की मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,251 नए मामले, 85 लोगों की मौत। हरिद्वार में पंचायती निरंजनी अखाड़े के श्री महंत मनीष भारती का कोरोना से निधन। अब तक कुल 6 महंत लोगों की कोरोना से मौत। हरिद्वार में श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के महंत लखनगिरी महाराज का भी कोरोना से निधन। अखाड़े में 2 दिन में 2 महंत की मौत। उत्तराखंड सरकार ने इस साल 4 धाम यात्रा पर पाबंदी लगाई। सिर्फ पुजारी चारों मंदिरों में करेंगे पूजा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से देहरादून में रोजाना 30 से 50,000 कोरोना टेस्ट करने को कहा। रजिस्टर्ड डिस्टेंस की मदद लेने को भी कहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स ट्रॉमा सेंटर से डिस्चार्ज हुए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 19 अप्रैल से थे भर्ती। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव, कहा कोई लक्षण नहीं, आइसोलेट रहकर करते रहेंगे काम। कोरोना पॉजिटिव हुए एक्टर रणधीर कपूर, मुंबई के अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल को लिखी चिट्ठी। दिल्ली को रोजाना ऑक्सीजन 490 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 976 मीट्रिक टन सप्लाई की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, दिल्ली को मांगने के बावजूद कम ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमारे आंकलन के मुताबिक दिल्ली को 340 से 370 मीट्रिक टन ऑक्सीजन काफी। जज ने कहा यह सही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के सभी ऑक्सीजन सप्लायर्स को भेजा नोटिस। पूरे डेटा के साथ कोर्ट में मौजूद रहने को कहा। देश में ऑक्सीजन संकट पर एक्शन में एयरफोर्स। बैंकॉक से C-17 एयरक्राफ्ट से ऑक्सीजन टैंकर लेकर भारत पहुंचा। हांगकांग से मेडिकल साजो सामान के साथ दिल्ली पहुंचा इंडिगो का विमान। 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सहित कई मेडिकल उपकरण शामिल। इंडियन एयरफोर्स खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लाने के काम में जुटा। बैंकॉक, सिंगापुर और दुबई से कंटेनर्स की सप्लाई। इंडियन एयरफोर्स का C-17 विमान का ऑपरेशन जारी। 4 खाली ऑक्सीजन कंटेनर्स बैंकॉक से जामनगर एयरबेस पहुंचाए गए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑपरेशन से हरियाणा और तेलंगाना तक पहुंची मदद। 5 टैंकर लेकर 5वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची यूपी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहले भी थी, अब इसे और बढ़ाया गया। यूपी में CSR फंड से जल्द लगेंगे 125 ऑक्सीजन प्लांट। सीएम योगी ने दिए निर्देश। 29 टन के साथ 2 ऑक्सीजन टैंकर्स पहुंचे लखनऊ। KJMU और PGI भेजे गए। आगरा में एयरफोर्स ने ऑक्सीजन प्लांट दोबारा शुरू करने में मदद की। करीब 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। योगी सरकार ने यूपी में 33,000 बेड तत्काल बढ़ाने का आदेश दिया।
हरियाणा के करनाल में ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुरू की गई। ट्रक में करीब 50 सिलेंडर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी। कर्नाटक में सेना के सभी अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर में बदलने की मांग। गोवा, कारवार और मुंबई में नौसेना के 3 अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए तैयार। रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। राजस्थान के अलवर में गुरुद्वारे में श्री गुरु सिंह सभा की पहल, ऑक्सीजन लंगर शुरू। लखनऊ का हज हाउस कोविड केयर सेंटर में हफ्ते भर में तैयार हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट्स और जंबो सिलेंडर्स लगाए जाएंगे। दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल भी मदद के लिए आगे आया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए घर तक पहुंचा रहे मुफ्त खाना। अमेरिका से मदद लेकर स्पेशल फ्लाइट्स आज से भारत पहुंचना शुरू हो जाएंगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दी जानकारी। विदेश सचिव के मुताबिक दुनिया भर के 40 देश भारत को मदद भेज रहे हैं। आयरलैंड से भी 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचे। ट्रैवल बैन पर बोले विदेश सचिव, सभी पाबंदियां अस्थायी हैं, पहले भी लगाए गए थे बैन। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। कोरोना की वजह से भारत यात्रा नहीं करने की सलाह दी। इंग्लैंड ने दूसरी मदद भेजी। 120 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भारत पहुंचे। यूरोप के 5 देशों ने भारत को मदद भेजी। इमरजेंसी सप्लाई में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और एंटीवायरल मेडिसिन शामिल। जर्मनी ने भारत को $60 मिलियन कीमत की मेडिकल सप्लाई भेजी। मेडिकल रेस्पिरेटर, दवाएं और मास्क शामिल। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण को लेकर रजिस्ट्रेशन जारी। दूसरे दिन 96 लाख लोगों को कोविन ऐप पर किया गया रजिस्टर। मध्य प्रदेश में 1 मई से 18 साल वालों का नहीं होगा वैक्सीनेशन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वैक्सीन डोज मिलते ही शुरू होगा टीकाकरण। आंध्र प्रदेश पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की 3 लाख डोज, जल्द सभी जिलों तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक राज्यों को वैक्सीन के 16 करोड़ से ज्यादा डोज मुफ्त में दिए गए। जरूरत के मुताबिक ही राज्यों को वैक्सीन का कोटा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, राज्यों के पास अभी भी 1 करोड़ के डोज बचे हुए हैं। 2 से 3 दिन में लाखों डोज राज्यों तक पहुंचेंगे। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने चीफ सेक्रेटरी से वैक्सीनेशन की तैयारियों पर रिपोर्ट मांगी। 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को लगना है टीका। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन ड्राइव पर अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, अगले 3 महीने में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। सभी को टीका लगवाने की अपील की। बीएमसी अगले 3 दिन मुंबई के सभी कोविड वैक्सीन सेंटर बंद रखेगी। वैक्सीन की किल्लत के बाद फैसला। यूपी में सबको टीका लगाने के लिए योगी सरकार ग्लोबल टेंडर निकालेगी। अब 1 करोड़ डोज का ऑर्डर। भारत बायोटेक ने भी वैक्सीन के दाम घटाए। राज्यों को अब 400 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। महाराष्ट्र में मौजूदा सख्त पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ाया गया। राज्य सरकार ने जारी किया सर्कुलर। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा। अब आज रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। तमिलनाडु में नाइट कर्फ्यू को अगले आदेश तक बढ़ाया गया। संडे को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। गोवा में 3 मई तक लग गया लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं की सुविधा जारी रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कसिनोज, होटल और पब में रहेगी पाबंदी। हिमाचल प्रदेश में शादी और दूसरे समारोहों में सामूहिक लंच डिनर पर पाबंदी। सभी मंदिर और शिक्षण संस्थान 10 मई तक बंद। उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने मारी रेड, 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में एक डॉक्टर और लैब असिस्टेंट गिरफ्तार। 8 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद। दिल्ली में सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर बताकर बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार, 5 सिलेंडर बरामद। अहमदाबाद में फर्जी रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार। कई इंजेक्शन और लाखों रुपए बरामद। गुजरात के वडोदरा में नकली रेमडेसिविर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने एक घर से 2200 नकली इंजेक्शन बरामद किए। बंगलुरु में 18 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 6 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में नर्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर शामिल। तेलंगाना के निजामाबाद में रेमडेसिविर के नाम पर सलाइन वाटर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने डॉक्टर और कंपाउंडर को किया गिरफ्तार। जालंधर प्रशासन की अनोखी पहल। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों की जानकारी देने पर 25,000 रुपए का इनाम। मेरठ में इंसानियत की मिसाल। हिंदू महिला को कंधा देने के लिए पहुंचे मुस्लिम युवक, नहीं पहुंच पाए थे सगे संबंधी। बंगाल में पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान। इंडिया टीवी पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में बीजेपी 173 से 192 सीटें जीत सकती है। 64 से 88 सीटों पर सिमट सकती है टीएमसी। एग्जिट पोल के मुताबिक नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार सकती हैं। सिंगूर में भी दीदी का किला ढहता दिख रहा है। एग्जिट पोल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस को तगड़ा झटका। दोनों के खाते में 7 से 12 सीटें ही आ सकती हैं। बंगाल में 8वें और आखिरी राउंड में शाम 5 बजे तक 76% हुई वोटिंग। 35 सीटों पर हुआ मतदान। 2 मई को चुनाव आयोग की गाइडलाइंस पर टीएमसी ने उठाए सवाल। पूछा, काउंटिंग सेंटर पर अधिकारियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट का प्रावधान क्यों नहीं। यूपी के मथुरा में पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग, 4 लोग घायल। पुलिस ने 33 लोगों को किया गिरफ्तार। एचएएल का हेलीकॉप्टर ध्रुव लाइट मार्क 3 ट्रायल में कामयाब। चेन्नई में युद्धपोत पर कामयाब लैंडिंग की।
असम के बोगाईगांव में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। टॉप उल्फा कमांडर द्विपेंद्र साउद को एनकाउंटर में मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में नेशनल हाईवे पर आईडी बरामद, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने नष्ट किया। 1 मई को पंजाब में पब्लिक हॉलिडे का ऐलान, श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वें जन्मदिन पर रहेगी छुट्टी। हैदराबाद में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया अंजाम। एटीएम में पैसा डालने आए सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग कर 5 लाख रुपए लेकर फरार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कहा, दोनों देशों से कूटनीतिक तरीके से निपटेंगे। अमेरिका के साथ तल्ख रिश्ते पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, दोनों देशों के बीच संबंध का आधार सहयोग होना चाहिए। लॉस एंजलिस के पहाड़ी इलाके में तेजी से फैल रहा है आग, प्रशासन ने लोगों के निकासी के आदेश दिए। ताइवान के विदेश मंत्री चीन के हमले की जताई आशंका, कहा खुद को बचाने के लिए आखिरी तक लड़ेंगे ताइवान। जमीन कब्जा करने के मामले में लाहौर हाईकोर्ट के पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर तल्ख टिप्पणी, कहा वर्दी देश की सेवा करने के लिए है, न कि राजा की तरह शासन के लिए। आईपीएल मुकाबले में दिल्ली ने कोलकाता को 7 विकेट से हराया। पृथ्वी शॉ ने खेली 41 गेंद में 82 रन की पारी। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंची दिल्ली कैपिटल टीम। आईपीएल के 26वें मैच में पंजाब और बैंगलोर की टक्कर, शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में होगा मुकाबला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।